हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल की एनर्जी मैंने आपसे शेयर नहीं की थी, तो कल की और आज की दोनों की एनर्जी में साथ में शेयर करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा डीएम की एनर्जी जो आपको खुश कर देगी, ऐसी एनर्जी मुझे डीएम की पिक हुई है। डीएम इस वक्त टोटली एडिक्टेड है अपने डिवाइन फेमिनाइन से। यह कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनाइन की मस्कुलिन की एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन के मस्कुलिन की एनर्जी है। जो डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखना चाहती है अपने डीएम से बात नहीं करना चाहती, डीएम को हेट करती है, डीएम को नफरत करती है। डीएफ का हार्ट चक्र ब्लॉक है, जो डीएम के लव को फील नहीं कर पाती है या खुद के लव को फील नहीं कर पाती है। उसी डिवाइन फेमिनिन के डीएम की एनर्जी है कि उसके डीएम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है इस वक्त अपने डीएफ से। वो एडिक्शन फील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए। डेस्परेटली वो आपसे बात करना चाहते हैं और ऑब्सेशन इतना बढ़ गया है कि उसको खुद को बेचैनी हो रही है, उसे कहीं मेंटल पीस चाहिए। सोच रहे हैं कि कहीं से आपकी एनर्जी मिल जाए। ट्राई भी कर रहे हैं आपसे बात करने की, लेकिन कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन ने टोटली कम्युनिकेशन स्टॉप कर दिया है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा डिवाइन मस्कुलाइन याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और ये तो होना ही था, क्योंकि यूनिवर्स का प्लान ही कुछ ऐसा है। जिस डिवाइन फेमिनाइन ने अपने आप पर बहुत वर्क किया है, जर्नी में बहुत आगे बढ़ गई है, इस वक्त उनके डिवाइन मस्कुलिन की क्लास चल रही है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि डीएम एडिक्टेड फील कर रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन से। अक्सर ऐसा होता है कि डिवाइन फेमिनाइन एडिक्शन फील करती है अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, लेकिन वो एडिक्शन तोड़कर डिवाइन फेमिनिन बहुत जर्नी में आगे बढ़ गई है। इन वक्त सेल्फ लव सब कुछ कर चुकी है और इतनी आगे बढ़ गई है, सेल्फ डिपेंडेंस बन गई है, सेल्फ लव में आ गई है। इसी वजह से डीएम को एनर्जी नहीं मिल रही है और डीएम एडिक्टेड फील कर रहे हैं। उसे एक एडिक्शन हो गया है उसकी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी का। यह एनर्जी मुझे पीक हुई है और वो आपके लिए कोई ना कोई स्टेप लेंगे, एक्शन लेंगे, वो ज़रूर आएंगे इन दिनों में या नेक्स्ट वीक में। ऐसी चैनलिंग मुझे रिसीव हुई है। और कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी इस वक्त ऐसी है, बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन कार्मिक साइकिल से भी बाहर आ रही है। कई सारे रिश्ते टूटे हैं और बहुत ज़्यादा पेन में भी है। तो दोस्तों, जिसको भी इस वक्त कार्मिक साइकिल एंड हो रही है और दर्द हो रहा है, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि यदि आपका कार्मिक पर्सन आपसे छूट रहा है तो डाइवोर्स के समय दुख तो होता ही है, लेकिन वो एक माया जाल है आपका हस्बैंड, वो आपका परमानेंट रिश्ता नहीं है। परमानेंट रिश्ता होता तो टूटता नहीं। और जिसको भी लगता है कि शादी टूट गई है, तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे रिश्ते का क्या मतलब, ऐसी शादी का क्या मतलब जिसमें प्यार ही ना हो। आपके कार्मिक पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, कहीं और अफेयर्स रख रहे हैं। अक्सर डिवाइन फेमिनिन के हस्बैंड भी उसे चीट करते हैं, जो कार्मिक होते हैं। मैं सोलमेट की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोगों को सोलमेट अच्छे लोग मिल जाते हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, स्पेशली इंटीमेसी की बात में। इसी वजह से डिवाइन फेमिनिन के हस्बैंड अक्सर ऐसा होता है कि अफेयर्स में चले जाते हैं। तो वो ऐसे चीट भी कर रहे होते हैं अपने डिवाइन फेमिनिन को, अपनी वाइफ को। तो ऐसे लोगों से अटैचमेंट रखना गलत है। और ये जर्नी डिटैचमेंट की है, आपको सबसे डिटैच होना पड़ेगा। किसी से अटैचमेंट नहीं चलेगा, चाहे कार्मिक हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, कोई भी हो। डीएम से भी हम अटैच नहीं रख सकते, अटैचमेंट नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि यह मोक्ष की जर्नी है। मोक्ष में अटैचमेंट एक लोअर एनर्जी है और लोअर एनर्जी में होते होते हम मोक्ष तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसी एनर्जी पीक हुई थी कि बहुत सारी कार्मिक साइकिल एंड हो रही। इसी वजह से डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा दर्द में है, पेन में है। और कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन को गुस्सा आ रहा है अपने डिवाइन मस्कुलाइन पर। उसे लग रहा है कि मेरी सारी परेशानी की जड़ डिवाइन मस्कुलाइन ही है। बहुत सारे लोग इस वक्त थोड़ी बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, स्पेशली डिवाइन फेमिनिन। कहीं ना कहीं से यूनिवर्स उसकी टेस्ट ले रहा है कि वो कितनी डिपेंड है किसी पर, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली कितनी डिपेंड है किसी पर। ऐसी टेस्ट भी ले रहा है।
तो यह एनर्जी मुझे डिवाइन फेमिनिन की रिसीव हुई है। दूसरी एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की कि उसे लगता है कि अब उसे डीएम चाहिए ही नहीं। कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन को लगता है कि डीएम चाहिए ही नहीं, मैं डीएम को फॉरगिव कभी कर ही नहीं पाऊँगी। इतना नफ़रत, इतना हेट मुझे रिसीव हो रहा है कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन का कि उसको लगता है कि शायद वो अब कभी अपने डिवाइन मस्कुलिन को फॉरगिव भी नहीं कर पाएगी और एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगी। इसी वजह से वो बार-बार कहते हैं कि मुझे अब डीएम नहीं चाहिए, मुझे डीएम नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपका हार्ट चक्र टोटली ब्लॉक है, इसी वजह से आप अपने डीएम को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं और जितनी हेट नफ़रत में रहेगी उतनी लोअर एनर्जी रहेगी। फॉरगिव करने से आप डीएम की हेल्प नहीं कर रहे, आप खुद की हेल्प कर रहे हैं। और फॉरगिव नहीं कर पाना, रिवेंज की भावना रखना, नफ़रत की भावना, यह भी एक लोअर एनर्जी है। इसी लोअर एनर्जी के साथ हम मोक्ष की जर्नी, एनलाइटमेंट की जर्नी पार नहीं कर सकते। तो आपको इस सारी एनर्जी से ऊपर उठना पड़ेगा। इस एनर्जी से नज़र हटाकर आपको हायर एनर्जी तक पहुंचना पड़ेगा। तो यह कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी 2 दिनों से मुझे पीक हो रही थी। मैं थोड़ी बिज़ी हूँ तो शॉर्ट में आपसे शेयर कर रही हूँ। और न्यू अवेकन डीएफ की एनर्जी मुझे रिसीव हुई है कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन जो न्यू अवेकन है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त अपने डिवाइन मस्कुलिन को चेस कर रही है और वो डिवाइन फेमिनिन अचानक से एक फियर की एनर्जी में आ गई है। वो फियर की एनर्जी मुझे पीक हुई थी तो कुछ देर तक मुझे लगा कि मैं क्यों फियर में हूँ, मैं तो यूनियन में हूँ, लेकिन वो दूसरे लोगों की एनर्जी थी। फियर इतना बढ़ गया है कि डीएम मुझे छोड़कर चले जाएंगे, डीएम अब कभी नहीं आएंगे, डीएम मुझसे प्यार नहीं करते, डीएम किसी और को एक्सेप्ट कर लेंगे, डीएम हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। ऐसी कुछ कलेक्टिव ग्रुप की न्यू अवेकन की, सभी की नहीं बोल रही हूँ, कुछ न्यू अवेकन डीएफ की मुझे एनर्जी पीक हुई है। तो उसके डिवाइन मस्कुलिन की क्या एनर्जी है, तो उसके डिवाइन मस्कुलिन इस वक्त वो डीएफ से इरिटेट है, डिस्टेंस रखना चाहते हैं और कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड करना चाहते हैं। तो मैं डीएफ को यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने काउंटर पार्ट, अपने डीएम को टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए ताकि इस कनेक्शन को वो फील कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। तो यह सारी एनर्जी मुझे पीक हुई थी। तो आई होप यह एनर्जी रेजोनेट होगी। 2-3 ग्रुप की एनर्जी मैंने शेयर की है। जिसकी भी एनर्जी रेजोनेट हुई है वो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ओके, और आपको कुछ रीडिंग वगैरह लेना है तो नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।